सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? स्वस्थ और सुरक्षित। मैं मनीषा कापड़े, एडवांस एकेडमी की प्राइमरी शिक्षिका, आज आपसे एक कहानी के विषय में बात करने वाली हूँ। कहानियाँ तो सभी को पसंद है ना? और ये कहानियाँ हमें कुछ न कुछ अच्छी सीख सिखाती हैं। सीख मतलब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये बताती हैं। तो आज की हमारी कहानी है एक किसान और एक मुर्गी की। अब आप सोचेंगे किसान और मुर्गी की कौन सी कहानी होगी? तो हमारी इस कहानी का नाम है लालच का फल। लालच मतलब हमारे पास में कोई वस्तु होती है, लेकिन हमें वो वस्तु और चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। वस्तु है लेकिन और चाहिए। जैसे आपका होता है ना कि अगर आपको मम्मी ने एक चॉकलेट दी या किसी और ने एक चॉकलेट दी या कोई पेंसिल दी, तो आपकी इच्छा होती है कि और मिल जाए। जितनी भी चॉकलेट्स हैं मम्मा के पास में सब मुझे मिल जाए, है ना? मतलब आपके पास में चॉकलेट होते हुए आपको और चॉकलेट की इच्छा होती है। ये होता है लालच, ज़रूरत से ज़्यादा पाने की इच्छा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। निर्धन मतलब जिसके पास में धन नहीं होता, गरीब। उसे एक दिन कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वह उस मुर्गी को पाकर बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि चलो, आज काफ़ी दिनों बाद बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। मैं इस मुर्गी को काट कर पका कर खा लूँगा। उसने एक बड़ा सा चाकू उठा लिया और जैसे ही वो मुर्गी को काटने पहुंचा तो मुर्गी जोर से चिल्लाई, अरे अरे रुको, मुझे मत मारो। किसान एकदम चौंक गया कि अरे ये मुर्गी तो बोलती है। किसान बोला, क्यों क्यों ना मारूं मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें ज़रूर काटूंगा। मुर्गी बोलती है, अरे मुझे काट कर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मुझे जीवित रखोगे तो रोज़ मैं एक अंडा दूंगी। कैसा अंडा? सोने का अंडा, गोल्डन एग। हाँ, गोल्डन एग दूंगी मैं। किसान सोचने लगा, मुर्गी क्या बोली? मैं रोज़ एक सोने का अंडा दूंगी, जिससे धीरे धीरे तुम बहुत सारे पैसों के मालिक बन जाओगे और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसान सोचने लगा और बोला, हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो अपनी जान बचाने के लिए। मुर्गी बोली, ठीक है, सुबह आजमा लेना। आजमा लेना मतलब क्या? परीक्षा ले लेना, ठीक है, परख लेना, देख लेना। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मुझे मार देना। किसान मान जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह सचमुच मुर्गी सोने का एक अंडा देती है। किसान तो देखकर खुश हो जाता है, वाह, सोने का अंडा। अब इसी तरह उसे रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वो किसान माला माल हो गया। माला माल मतलब पैसे वाला, जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, धनी व्यक्ति। एक दिन किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, कौन रोज रोज एक एक अंडा इकट्ठा करेगा? ऐसा करता हूं, मुर्गी को मारकर सारे अंडे निकाल लेता हूं। अब क्या हुआ? किसान के मन में लालच आ गया। लालच हमारी सोचने की, समझने की बुद्धि को खत्म कर देता है, एकदम नष्ट कर देता है। क्योंकि हमें तो इच्छा होने लगती है ना, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। किसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो किसान चाकू लेकर उस मुर्गी को पूरी तरह से काट देता है, उसके पेट को चीर डालता है। मुर्गी मर जाती है, लेकिन पेट चीर कर किसान देखता है तो अंदर एक भी अंडा नहीं। मुर्गी तो मर गई।
अब अंडा मिलना भी बंद। किसान अपने सर को हाथ लगाता है और पछताने लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। लालच में आकर किसान ने रोज मिलने वाला अंडा भी गंवा दिया, हाथ धो लिया उससे, है ना। हाथ धो बैठना मतलब गंवा देना, लूज कर देना कुछ। तो इस तरह से किसान पछताने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमें किसी भी वस्तु के लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए कि हमें जितना मिला है उतना ही बहुत अच्छा है। तो लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। लालच हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बच्चों, अब आपको ये पाठ 16 लालच का फल अच्छे से ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। और अपना कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में पूरा करना है। अच्छे से पढ़िए, सुंदर लिखावट में अपना कार्य पूरा कीजिए। ओके।